पंजाबी महासभा द्वारा 63वां विधवा पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर एसपी गंगवार महानगर प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे। आज लंगर गाड़ी जो लगभग 425 लंगर अब तक कर चुकी है, उसका संयोजक मोहित अरोड़ा और सोनू भाई सैनिटरी वाले को बनाया गया। इसकी घोषणा की गई और विधि प्रकोष्ठ की घोषणा, जिसमें राहुल भसीन जी को भी ऋतु अरोड़ा जी को अध्यक्ष महामंत्री बनाया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि पंजाबी एक ऐसी कौम है जो पाकिस्तान से उजड़कर भारत के साथ आई तो कुछ नहीं था, उसके पास और मेहनत कर परिश्रम करके अपने समाज को आगे प्रस्तुत किया है और समय समय पर यह समाज गरीबों की मदद करता रहा है और करता भी रहेगा। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय आनंद ने कहा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय सेवा संघ अपना कार्य कर रही है सेवा का, उसी तरह पंजाबी महासभा भी इसमें अपना कार्य करती आई है। अब तक 3 करोड़ पर का वितरण पंजाबी महासभा समाज सेवा कर चुकी है और विधवा पेंशन योजना और अन्नपूर्णा योजना में लगभग 32 लाख रुपए का वितरण अब तक हो चुका है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समाज हित में होती हैं, उसको पंजाबी महासभा करती है। वह किसी भी क्षेत्र में कोई सा भी कार्य हो, ये कार्यक्रम में गुलशन आनंद जी ने कहा कि समय समय पर इसी तरह के कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम में उपसभापति पूर्व अतुल कपूर ने कहा कि हम समाज के साथ जुड़े हैं और अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। कार्यक्रम में विशाल मल्होत्रा ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में ज्ञानी काला सिंह जी ने सबको आशीर्वाद दिया और अरदास करी की कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमित अरोड़ा, संजीव गुलाटी, संजीव सहानी, देवराज चंडोग, सिम्मी आनंद, बलविंदर कौर, सोनिया सेठी, हरीश अरोड़ा जी, सुमन अरोड़ा, श्वेता पहाड़, रंजीत सिंह युवा इकाई के प्रिंस सोडी, जगदीप अरोड़ा, कमल अरोड़ा, रोहित सबरवाल, शिव मक्कड़ आदि लोगों ने अपना अपना सहयोग और वितरण में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जाट महासभा ने किया सम्मेलन का आयोजन, पुस्तक का हुआ विमोचन। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां व सामाजिक संगठन अपनी भूमिका दिखा रहे हैं। इसी के चलते बरेली में जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर रहे हैं। सम्मेलन में समाज से जुड़े गतिविधियों से सुशोभित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जाट समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर राजेश तोमर ने कहा कि संगठन ही समाज की जान होती है। हम लोग जब संगठित रहेंगे तो राजनीतिक पार्टियों में वर्चस्व रहेगा, लेकिन संगठन को अच्छे कार्यों में करना चाहिए। आज हमारे जाट सम्मेलन का जो काफ़ी दिनों से इंतजार था, आज हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है, पत्रिका का विमोचन किया है, जिसमें सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। संगठन को मजबूत करने की बात हुई है कि सभी लोगों को इसमें जोड़ा जाए और मेरा मानना है कि संगठन में ही शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग हम अच्छे कार्यों के लिए करें, न कि किसी दुरुपयोग के कार्य के लिए करें। इससे जब समाज जुड़ता है, सामाजिक परेशानियां, सामाजिक कुरीतियां का समाधान होता है, बहुत सारी चीज़ें आपस में बैठ कर समझाई और निपटाई जाती हैं। मैं इसी में यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा जाट समाज कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। IDA महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी। इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस SC ST OBC अल्पसंख्यक के नेतृत्व वाली पार्टियों को एक मंच पर जोड़ने वाला UPA NDA की तरह ही एक राष्ट्रीय स्तर का ब्रांडेड नाम है। गरीबों एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को एक निर्धारित सीमा तक बिजली एवं पानी फ्री दिया जाएगा। सबको जातीय जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक, नौकरी, शिक्षा, व्यापार व अन्य सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दी जाएगी। लोगों को गरीबी, भुखमरी से बचाने के लिए 6,000 रुपए मासिक हर गरीब वोटर को भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे या फिर EVM की वोटर पर्चियों की पूरी गिनती कराई जाएगी। अन्याय, अत्याचार, शोषण को खत्म करने के लिए सभी को शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे या जिनके पास लाइसेंस है उन्हें वापस लिए जाएंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए भूमिहीनों को खेती के लिए भूमि दी जाएगी। देश में अमीरों व गरीबों के बच्चों को एक साथ समान शिक्षा दी जाएगी। रोजगारी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का, उद्योगों का व जमीन का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। आपस में प्रेम भाईचारा बनाने के लिए जातिवाद को खत्म कराया जाएगा। जिनके पास रहने को खुद का मकान नहीं है या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको मकान बनवाकर दिए जाएंगे। आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए अमीरी रेखा बनाई जाएगी। हर जाति के गरीबों को उसकी जाति के हिसाब से सभी क्षेत्रों में 50% आरक्षण भी दिया जाएगा। आधार कार्ड को सब जगह जोड़ दिया जाएगा, तो वोटर कार्ड से भी आधार कार्ड को जोड़ा जाएगा। संविधान के अनुसार भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देशवासियों को उपलब्ध कराया जाएगा। समय अनुसार अन्य जो भी जनहित में जारी होगा वे कानून भी बनाए जाएंगे। यदि आप IDA महागठबंधन के उक्त घोषणा पत्र से सहमत हैं, तो आप IDA महागठबंधन की सरकारें बनाने के लिए IDA महागठबंधन के समर्थक, सहयोग पदाधिकारी बनने का कष्ट करें, क्योंकि नॉन जनरल पार्टी के मुखिया अलग अलग चुनाव लड़कर अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हैं। सहयोगाकांक्षी BD चौधरी, राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजर IDA महागठबंधन साहब सिंह धनगर भैया जी, राष्ट्रीय संयोजक IDA महागठबंधन।
सावन माह के चलते भंडारे का किया गया आयोजन। स्टेडियम रोड स्थित सबकी रसोई पर लक्ष्मीबाई वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सावन मास को मुख्य रखते हुए भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मेयर रुपेश गौतम, ज्ञानी काला सिंह व अश्वनी ओबरॉय की उपस्थिति रही। ऐसे प्रयास पर सोसाइटी के अध्यक्ष गुरप्रीत कौर रिंकी को शॉल व कृपाण देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नीतू द्विवेदी, पार्वती, नीलम, प्रियंका, मंजू, संजना, सपना आदि का विशेष सहयोग रहा। देखिए, आज सबकी रसोई जो है यहाँ पर लक्ष्मीबाई सोसाइटी द्वारा ये भोजन का वितरण किया जा रहा है। उसकी पूरी टीम, उनकी अध्यक्षा, उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं कि ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ताज़ा खाना, गरम खाना और खाने के साथ हलवा, फल, मतलब मुझे लगता है कि आज उनकी तो पार्टी कर दी है यहाँ की अध्यक्षा ने। तो मैं इन सबको बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम गरीब जनता के लिए लगातार करते रहें, जिससे उनको भी यह ना लगे कि हम जो है वो अकेले हैं, उनको भी लगे कि हमारे साथ लोग खड़े हैं और हम भूखे नहीं, अच्छे से खाना खाकर ही सो पाएंगे। परिवार समाज सेवी इस सबकी रसोई में एक सेवक के रूप में हूँ और हमारे समस्त साथियों ने, भाइयों ने 22/7/2018 से श्री यशपाल कक्कड़ एडवोकेट जी, उनका परिवार, उनके भाई, उनके बच्चे, उनके पिताजी, श्री अमरजीत सिंह बग्गा, उनके भाई, उनका परिवार, ये सुंदर सिंह अनेजा जी और राज कपूर जी और विजय जी, भिन्न भिन्न तरीके से शंकर राज जी, मतलब सारे साथी हमारे तन मन धन से निस्वार्थ भाव से नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में लगे हुए हैं। 22/7/2018 से ये कार्य प्रभु ने प्रारंभ कराया और सब जनमानस के सहयोग से कराया। जितने हमारे सहयोगी हैं सब एक सेवक के रूप में हैं, कोई किसी पद गत की लालसा में नहीं है और नारायण के रूप की तरह से आपने देखा कि सेवा चल रही है और ये नित्य प्रतिदिन चल रही है। कोरोना काल में भी जहाँ जहाँ कोविड के लिए वैक्सीनेशन गई, हम पेशेंट गए, वहाँ भी गए और पिछले वर्ष तो गया, अन्न भी गया, इलाज भी गया, दवाइयाँ भी गई, लेकिन इस वर्ष में लोगों को जिनके परिवारों में कोविड हुआ, चाहे वो अस्पताल में थे, चाहे वो घर में रहे, या किसी का कोई गमी हो गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो उन्हें जैसे प्रकार से इसका यहाँ से भोजन की व्यवस्था हुई, तो उनको 20 रुपये मात्र हमने एक रखा, लेकिन लोग नहीं भी दे पाए, सिर्फ इसलिए कि आदमी को न लगे कि फ्री में ले रहे हैं हम इनसे, तो उनके घरों तक पहुँचाया और सब ने इस चीज़ के लिए, और सब मैं आंतरिक हृदय से अपने समस्त सहयोगियों का, साथियों का, समस्त जनमानस का और सब मीडिया प्रभारी आप सब साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और प्रभु की कृपा से 22/7/2018 से ये निरंतर सेवा चल रही है, निरंतर ही चलती रहे। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त हम स्टेडियम रोड पे है, आइए हम बात करेंगे। जी मैम। मैं रानी लक्ष्मीबाई वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष गुरप्रीत कौर। आज हमने सबकी रसोई में लंगर करा है और ये सावन का शुभ महीना चल रहा है। कहते सावन में जितना दान पुण्य करो, चाहे पौधे, पानी, जितना करो बहुत अच्छा होता है। और आज से हमने सावन के महीने में शुरुआत की है सेवा करने की और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। तो आज मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञानी जी का करना चाहती हूँ, जिनके सहयोग से आज लंगर हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी का, सर का, उमेश गौतम सर का जो आए, बाकी सब उपराय जी सब आए और मीडिया बंधु जो आए और जो मेरी पूरी NGO की लेडी जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं एक का नाम नहीं लूंगी क्योंकि कहते हैं मुट्ठी में ताकत होती है, इसलिए सब मेरे लिए सब है, क्योंकि सब मेरी लेडी बहुत अच्छी है, सब ने बहुत मेहनत करी और बहुत उनके वजह से आज हमारा लंगर का प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ है। तो धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और उमेश जी ने जो हमारा साथ दिया, उन्होंने सहयोग किया, हम उनके पास गए, इनवाइट किया और उन्होंने पूरा सहयोग किया। और जो यह आज का दिन है, यह हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। सावन में जो भी दान करो वो अच्छा रहता है और मैं इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ये बात कह रही हूँ कि जो भी दान करते हैं, हमने हलवा दिया, हमारी गुरप्रीत जी ने जो रानी लक्ष्मीबाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि लगता है हाँ कुछ है। क्योंकि देखिए फ्रूटी या छोटे छोटी चीज़ बांटने से नहीं होता है, दान वो होता है जो किसी का पेट भरे, है ना। ऐसे नहीं हमने 4 फ्रूटी बांट दी तो दान हो गया। ये इन्होंने आज बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, फल बांटे, इन्होंने मिठाई बांटी है और हमारे सब लोग जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरा सहयोग किया है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम नीमा भंडारी है और मैं धन्यवाद करती हूँ
गुरप्रीत मैम का, जो इतनी सी कम उम्र में इतना अच्छा बेड़ा इन्होंने उठाया है। रानी लक्ष्मीबाई वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और इतनी सी उम्र में इन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया और मैं हमेशा इनको शुभकामनाएं देती हूँ, आगे को बढ़ती रहेगी। और आज इस सावन के पावन महीने में इन्होंने लंगर चलाया है और लंगर में पौष्टिक आहार है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी आजकल एनजीओ वाले करते हैं, 4 पूरी दिखा दी और जरा सी सब्जी दे दी और बस हो गया लंगर। इसमें पूरा पौष्टिक आहार है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फल, फ्रूट, हर कुछ है, ड्राई फ्रूट सभी चीज़ है। और सावन के महीने में ये लंगर लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मैम ने बुलाया मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और आगे को भी ये लंगर करती रहेंगी। और ऐसे इससे पहले भी उन्होंने लड़कियों के लिए एक मुहिम चलाई, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए एक चलाया था कि वो जूड़े कराटा लड़कियों को सिखाने के लिए, वो भी आगे करती रहेंगी। है इन्होंने कहा है कि मैं लड़कियों के लिए आगे के लिए बढ़ने के लिए हर संभव कोशिश करूँगी।